वेलकम बैक। कराची में ऑपरेशन शुरू होने के बाद वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत की पूरी बैकिंग के बाद जो ऑपरेशन शुरू किया गया, रेंजर्स और पुलिस पहली बार यकीनी और हकीकी तौर पर मुश्तरका कार्रवाई कर रहे हैं। इसके नतीजे में कराची शहर की मजबूरी सूरत हाल, अमूमी सूरत हाल ज़रूर बेहतर हुई है। दहशत गर्दी के वाक़यात में कमी आई है, टारगेट किलिंग के वाक़यात में कमी आई है, इसके साथ ही अगवा बराए तावान की वारदातों में कमी नज़र आती है। हत्ताफोरी की शिकायत भी कम हुई हैं, लेकिन वो मामला, वो मर्ज जो कराची के हर शहरी को लगा हुआ है या कराची के हर खानदान का कोई न कोई फर्द इससे मजरूह हुआ है, विक्टिम है उसका, वो है स्ट्रीट क्राइम। वो वैसे ही जारी हैं जैसे इससे पहले थे। कराची की शहर पे रोजाना सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो कि निकलते हैं, लूट लिए जाते हैं। दर्जनों मुसल्लह अफराद कराची की शाहराहों पर आम आदमी को लूटते नजर आते हैं। बंदूक के नोक पर उनसे मोबाइल फोन, उनकी कीमती अशिया छीन ली जाती हैं। खवातीन को भी हरासा किया जाता है और मुजाहमत की सूरत में गोली मार दी जाती है। ये वाकयात आम थे और आम हैं भी। इसमें एक और इजाफा हो चुका है और वो ये कि अब तालिब इल्मों की बसों को लूटा जा रहा है। और पिछले चंद दिनों के दौरान 4 बार ऐसा हुआ है, तालिब इल्मों की बसों को लूटा गया है। एक बार कराची यूनिवर्सिटी की बस को लूटा गया है, एक बार एनडी यूनिवर्सिटी की बस को लूटा गया है, एक बार जिना यूनिवर्सिटी की बस को लूटा गया है और आज एक स्कूल वैन को लूट लिया गया है। इस किस्म के वाकयात कराची में पहले भी होते थे और इससे पहले पैसेंजर बसेस को निशाना बनाया जाता था। मुसाफिरों, गरीब मुसाफिरों को ले जाने वाली बसों के तमाम मुसाफिरों को लूट लिया जाता था। उनसे जो उनकी नकदी उनके पास होती थी, गरीबों के पास वो छीन ली जाती है। उनका कीमती सामान या उनके फोन या उनकी घड़ियां उनसे छीन ली जाती है। अक्सर मौक़ों पर देखने में आया है कि माहाना तनख्वाहें तक लूट ली गई हैं। बसों को, पूरी बसों को लूट लेना ये एक अमल था और ये अब भी जारी है और इसका शिकार अब तालिब इल्म भी हो रहे हैं। इस हवाले से इस वक्त हुकाम के पास कोई जवाब नहीं है कि क्या उन्होंने इसके लिए कोई एक हिकमत अमली तरतीब दी है या ये कि उनके मौजूदा ऑपरेशन का असर इन स्ट्रीट क्रिमिनल्स पे क्यों नहीं हो रहा, जो कराची की सड़कों पर असला लेके दंदनाते फिर रहे हैं और लोगों को दहशत ज़दा कर रहे हैं। इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं कराची के स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से। इसके लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे मारूफ प्रोग्राम FIR के होस्ट फहीम सिद्दीकी ने। फहीम सिद्दीकी साहब, कराची में बसों को लूट लेना, मुसाफिर वैन को लूट लेना और अब ये स्टूडेंट्स को भी लूटा जा रहा है, ये तो पहले भी हो रहे थे और ये वाकयात जारी हैं। ये इस तरह से गरीबों को लूट लिया जाता है, तालिब इल्मों को लूट लिया जाता है, पूरी बसें लूट ली जाती है। इनका क्या पस मंजर है और पुलिस का क्या रद्द-ए-अमल होता है? कामिल साहब, ये जो इस वक्त सूरत हाल है कराची में, जो इन दिनों जो है ये तवातुर से वाकयात हमें होते नजर आ रहे हैं कि जो तलबा की बसें हैं उन्हें लूटा जा रहा है। तो ये एक हमें 3 सितंबर से ये वाकयात इस नौयत के हमें नजर आ रहे होते हैं और ये 3 सितंबर वो डेट है जब कराची में जो है वो टारगेटेड ऑपरेशन शुरू हुआ। तो सबसे पहले जो है वो 3 सितंबर को जो है वो कराची यूनिवर्सिटी की एक बस जो है वो गई बनारस पुल के पास, अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज के पास। उसके बाद जो है हमें 28 सितंबर को जो है जिना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन जो है उनकी बस लूटी गई थी। ये कराची यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने ये वाकया हुआ था। उसके बाद 4 अक्टूबर को NIT की बस लूटी गई, ये नाजमाबाद के करीब जो है ये लूटी गई। नाजमाबाद में नाजमी बस स्टॉप है उसके करीब। और जो एक और वाकया है वो 8 अक्टूबर को हुआ जिसमें जो है एक स्कूल वैन जो है वो लूटी गई, ये भी नाजमाबाद का है। तो नजर ये आ रहा है जो, और जो पुलिस हुकाम का भी ये कहना है इस बारे में कि जो वाकयात हैं इसमें से 3 वाकयात जो खासतौर पर नाजमाबाद के इर्द गिर्द हुए हैं, इन वाकयात में एक ही गिरोह है जो मुलविस है, जिसका ताल्लुक कराची के इलाके पीराबाद से है। और उसमें पुलिस ने जो है एक मुलजिम को गिरफ्तार भी किया है, जिसकी अभी गिरफ्तारी इन्होंने शो नहीं की है। और उससे जो अभी तक गुफ्तगू हुई है उसमें यही है कि ये स्ट्रीट क्रिमिनल्स का एक गिरोह है जिनको अभी आसानी से वो समझ रहे हैं कि ये क्राइम है, बहुत आसान क्राइम है, इसलिए वो इसे कर रहे हैं। कराची में अगर हम वैसे देखें तो मुसाफिर बसों को लूटे जाने के वाकयात बिल्कुल आम है, बारात की बसें लूट ली जाती हैं, ये बिल्कुल आम सी बात है। और चूंकि ये इस नौयत की जो वारदातें आजकल हो रही हैं, इसमें होता यह है कि तलबा कि बसें वैसे तो कहीं नहीं रुकती, सिर्फ और सिर्फ वहां रुकती हैं जहां से उन्हें स्टूडेंट्स को बिठाना होता है। लेकिन अगर किसी ट्रैफिक सिग्नल पर है या किसी स्टूडेंट को उठाने के लिए कोई बस रुकी है तो वहां पर ये लोग जो है सवार हो जाते हैं और जाहिर है इनके पास असला होता है, उसके बिना पर जो है उसके जोर के ऊपर जो है ये लोगों को बहुत आसानी से जो है वो लूट लेते हैं। पुलिस इसके ऊपर काम जरूर कर रही है लेकिन फौरी तौर पर हमें नजर नहीं आता कि इसमें कभी कोई कमी का कोई इम्कान। मगर फौरी तौर पर जो हमें ये भी देखने में आ रहा है कि स्ट्रीट क्राइम्स जो हैं, जो कि शहरियों के लिए सबसे बड़ी एक हैरेसमेंट होती है कि कोई आदमी सड़कों पे महफूज नहीं समझता अपने आप को, चाहे गाड़ी में हो, चाहे मोटरसाइकिल में, चाहे मुसाफिर बस में। उनकी सूरत हाल इस ऑपरेशन के बाद कैसी रही है? देखिए, स्ट्रीट क्राइम की जहां तक सूरत हाल है उसमें नुमाया कमी की अगर बात है तो हमें तो पिछले 10 सालों में जो है कभी भी स्ट्रीट क्राइम में कमी इस तरह की नजर नहीं आई, अलावा उन दिनों के
जब कराची शहर में लोगों ने खुद डाकुओं को, स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पकड़कर मारना और जलाना शुरू कर दिया था। स्ट्रीट क्राइम के बेसिकली जो मसला है वो ये है कि 60 सेकंड में मुकम्मल होने वाला जुर्म है, निहायत आसान जुर्म है। आप असलहा किसी को भी दिखा के उसके पास जो भी कीमती चीजें हैं, चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो नकद रकम है या कोई तलाई जेवरात है, या आप लूट लेते हैं और बासानी जो है वो मौके से फरार हो जाते हैं। ये सबसे इस वक्त आसान क्राइम समझा जाता है। दूसरी बात यह है कि अगर हम देखें कि जो कराची में ऑपरेशन शुरू हुआ है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 3 सितंबर से शुरू हुआ है, तो 4 सितंबर से अगर हम बात करें, 4 सितंबर से लेकर और आज 8 अक्टूबर तक की अगर हम फिगर्स को देखें तो हमें स्ट्रीट पे होने वाले बाज जुराइम में यकीनन बहुत ज्यादा कमी नजर आती है, जिसमें गाड़ियों को चोरी और छीना जाना है, इसमें हमें 50% डिक्रीज नजर आता है। लेकिन जो दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि जो लोगों से बासानी चोरी और छीनी जाने वाली जो ये अशिया का मामला है, ये बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसमें कभी भी हमें कोई कमी नजर नहीं है, जैसे मैंने पहले भी कहा, और इस वक्त भी सूरत हाल यही है कि इसमें कोई फौरी तौर पर कमी होती नजर इसलिए भी नहीं आ रही कि इस जानिब फोकस नहीं है। अगर इस जानिब फोकस कर लिया जाए तो यकीनन ये भी मुमकिन है कि इसको भी रोक लिया जाए। बहुत शुक्रिया फहीम सिद्दीकी साहब, और हमें उम्मीद है कि इस जानिब भी फोकस किया जाएगा। मजमूई सूरत हाल बेहतर हो रही है और फिर यकीनी तौर पे पुलिस फौरी तौर पे इस जानिब रुख करेगी और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के लिए मुसीबत पैदा करेगी, उसके लिए मसाइल पैदा करेगी। अब लगता है कि फिलहाल ये उनके लिए मुश्किल अमल नहीं है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे। तालिबान ने पाकिस्तान के अवाम को, रियासत को याद दिलाया है कि वो ना आईन पाकिस्तान को मांगते हैं, ना रियासत पाकिस्तान की मौजूदा हैयत को। इसके बावजूद अगर हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहती है तो वो इसके लिए तैयार है, मगर तालिबान कहते हैं कि फिलहाल उन तक इस सिलसिले में कोई बात नहीं पहुंची है, कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। इस डेवलपमेंट पर बात करते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद।